जय हिंद साथियों, मैं राकेश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार LWR में। मैं लेकर आ गया हूं हिंदी के टॉप 25 MCQ बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दो प्रकार के। पहला है स्वर, स्वर और दूसरा व्यंजन राइटिंग पर आप लोग ध्यान मत देना। तो हम लोग बढ़ते हैं आज से अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो यह है तीन प्रकार कौन कौन से? तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, रीड एवरीवन, शब्द के कितने प्रमुख भेद हैं? पूछा गया है शब्द के कितने प्रमुख भेद हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करना, ठीक है? आप लोग कमेंट करना इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर चौथा, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? पूछा गया है प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बताओ मुझे। दो प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, उपसर्ग कितने प्रकार के माने जाते हैं? उपसर्ग कितने प्रकार के माने जाते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट करना, होमवर्क है आपका, कम आंसर है इसका, ठीक? तो अगले क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर छठवा है, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 6 प्रकार के। कौन कौन से? पहला है कर्मधारय समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठवा है अव्ययीभाव समास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 6 प्रकार के समास माने जाते हैं, मतलब होते हैं, ठीक? तो क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? क्या पूछा गया है हमसे? नहीं है। तो ऑप्शन ए पंकज है, ऑप्शन बी जलज, ऑप्शन सी नीरज। ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लेकिन किंसुक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक? नाउ द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर एट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द राजा के पर्यायवाची हैं? राजा के पर्यायवाची। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नृप भी है, महीप, भूप या नरेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक? क्योंकि सेनापति राजा का पर्यायवाची नहीं है, सेवक भी नहीं है, तो सी और डी गया। मंत्री भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर है, मतलब अगले स्लाइड है, कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं। इधर शब्द दिया गया है, इधर पर्यायवाची शब्द दिया गया है उसके, ठीक? तो सूर्य के बताओ, सूर्य के पर्यायवाची। तो है रवि, भानु, आदित्य, दिनकर, दिवाकर और भास्कर। ये सूर्य के पर्यायवाची है। चंद्रमा को उसी प्रकार बताओ मुझे, शशि, इंदु, सोम, राकेश, निशाकर, सुधाकर। देखो मेरा नाम आ गया ना, मेरा नाम है चंद्रमा का पर्यायवाची, ठीक? पृथ्वी का बताओ मुझे, धरा, धारिणी, वसुंधरा, वसुधा, मही। पृथ्वी का पर्यायवाची। जल का पद बताओ मुझे, जल का है नीर, वारी, तोय, सलिल, अंबु। उसी प्रकार अग्नि का है आपका अनल, पावक, वाहिन, हुतासन। वायु का बताओ, वायु का अनिल, पवन, समीर, मारुत। आकाश का है गगन, नभ, अंबर, व्योम। समुद्र का बताओ, समुद्र का सागर, सिंधु, पयोधी, रत्नाकर, जलधि। राजा का बताओ, राजा का देखो हमने पढ़ा ना पीछे, नरेश, भूप, नृप, महीप, भूपति। कमल का बताओ, कमल का तो है कमल का सरोज, पंकज, नीरज, अंबु, जलज। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो एक सेकंड जस्ट। हम्म आंसर बताओ, आंसर आंसर नाइन्थ का आंसर करो। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है जी? बताओ अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है बताना। यह है 4। लिखना है य और र, ल और व। तो यहाँ ऑप्शन में कौन सा मेंशन है? देखो ऑप्शन में यह है य, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 10वां है,
रीड एवरीवन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? अच्छा, संयुक्त व्यंजन की संख्या मुझे बताओ पहले। संख्या है चार, संख्या है चार। तो संयुक्त व्यंजन कौन सी है? ये है ये छरा छरा। ठीक, किससे बनी है? आधा का प्लस स से, आधा का प्लस स से। ठीक है, उसी प्रकार त्र याद रखना, त्र एक संयुक्त व्यंजन है, आधा त प्लस र से बनी है, आधा त प्लस र से। उसी प्रकार ज्ञानी की ज्ञा है, ये बनी है ज, आधा ज प्लस इया से, आधा ज प्लस इया से। उसी प्रकार श्रा, श्रम की श्रा, ये बनी है आधा स प्लस र से। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? चार है, चार। तो हम लोग बढ़ते हैं आज से अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन 11th है। रीड एवरीवन, निम्नलिखित में से कौन सा उष्म व्यंजन है? उष्म व्यंजन बताओ, उष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? तो ये है चार, चार। तीनों सा याद रखना, तीनों सा और हा और ये वाला सा। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 11 12th है। रीड एवरीवन, निम्नलिखित में से कौन सा दंतस्थ व्यंजन है? दंतस्थ व्यंजन है कौन सा बताओ? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ता, कौन कौन से हैं दंतस्थ व्यंजन? आपसी के बाद कभी नहीं भूलना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो कौन कौन सी है? त, थ, द और ध और न, ये पांचों है। ठीक, नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 13 है। रीड एवरीवन, इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? मूर्धन्य व्यंजन पूछा गया है हमसे। तो हमने पीछे पढ़ा है त और था को, ये तो दंतस्थ है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट ट, ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन 14 है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन है? क्वेश्चन सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करना। ठीक, कमेंट करने इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? पूछा गया है स्वरों की संख्या कितनी है। तो इसके राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बताओ मुझे। ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 11 या 12, ऑप्शन नंबर डी है 13। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 11, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 11। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 16 है। रीड एवरीवन, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो कितने होते हैं जी बताओ। तो ये होते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी, 52, 52 होते हैं, 52। नाउ द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित में से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित में से कौन सा अरबी भाषा का शब्द है? पूछा गया है अरबी भाषा का शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको, बताओ कौन सा होगा। 17 का बताओ कौन सा आंसर होगा। चाकू, ये है तुर्की भाषा है, तुर्की भाषा, तुर्की भाषा, तो चाकू तुर्की भाषा है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अरबी भाषा से मुझे बताओ एक आध भाषा और। तो ये याद रखना, आदमी, आदमी, औरत, आदमी औरत, दफ्तर, दफ्तर याद रखना। और याद रखना तारीख, तारीख, आदमी औरत दफ्तर तारीख, और अजीब याद रखना, अजीब, अजीब। तो नाउ द नेक्स्ट वन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। रीड एवरीवन, निम्नलिखित में से कौन सा फारसी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है आपका बाजार, बाजार, बाजार होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 20 है। रीड एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 20 है। किताब, किताब किस भाषा से हिंदी में आया है? कौन सी भाषा से हिंदी में आया है किताब? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, अरबी भाषा से, अरबी भाषा से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आज से अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, मतलब 21 है, 11 बोल रहा था। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है, मतलब अर्थ है दांत खट्टे करना। ऑप्शन है दांत साफ करना, ऑप्शन नंबर बी है पराजित करना, ऑप्शन नंबर सी है भोजन करना, ऑप्शन नंबर डी है दांत तोड़ना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पराजित करना, पराजित करना, दांत खट्टे करना मतलब पराजित करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 22 है। रीड एवरीवन, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य के अंत में होगा? ऑप्शन ए है
वह कितना सुंदर दृश्य है। ऑप्शन नंबर बी, तुम कहाँ जा रहे हो। ऑप्शन नंबर सी है, राम स्कूल गया। ये तो पूर्ण वाक्य है। सबास्या विस्मादी बोधक चिन्ह है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुम कहाँ जा रहे हो, हम लोग किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है ना, प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, कि तुम क्या खा रहे हो, है ना। तो नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, पूर्ण विराम, जैसे हमें पीछे पढ़ा है ना, पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है, पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है। प्रश्न पूछने के लिए नहीं, वाक्य समाप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आश्चर्य प्रकट करने के लिए विस्मादी बोझक लगता है, ये वाला चिन्ह, ठीक। तो नाउ द नेक्स्ट वन। तो आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, यह है चिन्ह, देखो इंपॉर्टेंट है, का प्रयोग किस भाव के लिए होता है। तो ये है आश्चर्य, हर्ष, शोक और आदि के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 11 25 है, बार बार क्वेश्चन नंबर 11 को बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, तो लेकिन क्वेश्चन नंबर 25 है, अल्प विराम चिन्ह देख लो, अल्प विराम का, ये है अल्प विराम का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है। हमेशा की तरह लास्ट का आंसर आप लोग कमेंट करना, ठीक है, लेकिन कमेंट नहीं करते वो अलग बात है। बाकी आज की क्लासेस कैसी लगी आप लोग कमेंट करना, ताकि मैं भी अपनी टीचिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकूं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए मैं बोलता नहीं, लेकिन आप लोग कर ही देते हो, लेकिन करते भी नहीं, लेकिन आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे, ठीक है ना। तो मिलेंगे आप सभी से नए प्रैक्टिस सेशन में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।